पोटेंसी ऑफ प्रभु जी प्रीचिंग और प्रभु जी की प्योरिटी से हम देख रहे हैं कि कितने अच्छे से मेनी डिवोटीज आर गेटिंग कनेक्टेड एंड बिकमिंग सो डेडिकेटेड एंड प्रभु जी भले ही फाइनेंशियल प्लानिंग हो, भक्ति की प्लानिंग हो, किसी भी प्रकार से इन ऑल वी प्रभु जी इज वेरी मच एक्सपर्ट. सो वी आर वेरी मच blessed to have Prabhuji association today. So we would like to welcome Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Anand Vrindavan Prabhuji ki jai. Should we start now? जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे I don't know the name of the deities. What is the deity's name? Huh? रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, गौर निताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, जो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दिवान एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prabhuji, I am not so good in Hindi. If anybody can take that responsibility of just reciting the words, Prabhu, I cannot. I will do the translation and purport, but my Sanskrit Hindi is not so good. Anybody can take this responsibility? 325, na? 32051. योर्केन्द्र वग्नीन्द्रवायूनां यर्म धर्म प्रचेतसाम् रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः.
तस्मै शुक्लायते नमः योर्केन्दवग्नीन्द्र वायुनां यं धर्म प्रचेतसाम् रूपाणि स्थानाधत्से तस्मै शुक्लायते नमः माताजी प्रभु जी योर्केन्द्वग्नीन्द्र वायूनां यम धर्म प्रचेतसाम् रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लायते नमः यमधर्म प्रचेतसाम् रूपाणि स्थानाधत्से तस्मै शुक्लायते नमः तस्मै शुक्लायते नमः माताजी स्थान आदस्ते तस्मै शुक्लायते नमः यह जो अर्क सूर्य का इंदु चंद्रमा का अग्नि अग्निदेव का इंद्र स्वर्ग के स्वामी इंद्र का वायु नाम वायु का यम का धर्म प्रचेतसाम तथा वरुण का रूपाणी रूप स्थाने आवश्यकता अनुसार आदक्त से धारण करते हो तस्मै उसे शुक्लाय भगवान विष्णु को ते तुमको नमस्कार। ट्रांसलेशन और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन अनुवाद। जब भी आवश्यकता होते हैं आप सूर्य चंद्र अग्नि इंद्र वायु यम धर्म वरुण का अंश धारण करते हैं। आप भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, अतः आपको सभी प्रकार से नमस्कार है। तात्पर्य। चूंकि कर्दम मुनि ब्राह्मण थे और स्वयं भूव क्षत्रिय थे, अतः सामाजिक रूप से मुनि के द्वारा राजा को नमस्कार नहीं किया जाना था, क्योंकि उसका स्थान राजा से ऊंचा था। किंतु मुनि ने स्वयं भूव मनु को नमस्कार किया, क्योंकि राजा तथा सम्राट के रूप में मनु भगवान के प्रतिनिधि थे। परम प्रभु भगवान सदैव सबों के पूज्य है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय या शूद्र। भगवान के प्रतिनिधि रूप में राजा हर प्रकार के सादर नमस्कार किए जाने का पात्र था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम मितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखा मितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पहली बार दिल्ली में, मेरे ख्याल से 23 साल के बाद मैं पहली बार आ रहा हूं। तो हमारे मुंबई में ऐसा कहावत है कि दिल्ली वाले से दूर रहने का। हकीकत में आई एम नॉट जोकिंग। और दिल्ली वाला ऐसा भी बोलते हो कि मुंबई वाले से दूर रहने का। तो वो घबराहट थी बेसिकली, और बेसिकली आना का कोई मतलब नहीं था। हम लोग ज्यादा करके वृंदावन जब आते हैं तो बम्बई से सीधे मथुरा आ जाते हैं ट्रेन में। दिल्ली फ्लाइट में आने में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, सीधा ट्रेन मथुरा पहुंचा देती है और वहां से आधे घंटे में वृंदावन पहुंच जाते हैं। और वापस भी जाना है तो हमको दिल्ली से क्या लेना देना है, हम सीधे जो है वहां से मथुरा आ जाते थे और मुंबई पहुंच जाते थे। आज स्पेशल क्यों आए हम लोग? आज इस बार मैंने ऐसा नक्की किया, हमारा वो जूम जपा के अंदर ऑलमोस्ट 40 डिवोटीज रोज सुबह में हमारे साथ में जूम में जपा करते हैं दिल्ली से। तो और हम ऑलमोस्ट रोज जपा करते हैं। तो रोज जपा करते तो मेरी हमेशा इच्छा रहती थी कि इन भक्तों को मुझे मिलना है, इन लोगों को पर्सनली मिलना है, इनके साथ में आदान प्रदान करना है। तो अभी वो वहां पे आएंगे वृंदावन में। मैं वृंदावन 15 दिन था, तो एक एक डिवोटी आएगा तो एक एक डिवोटी के साथ 3-4 घंटा निकालना, 2-3 घंटा निकालना, वो बहुत हेक्टिक हो जाता था। और मैं वृंदावन धाम का उसका जो है फायदा नहीं ले पाएगा, इनके साथ में टाइम निकालूंगा। तो मैंने नक्की किया कि मैं उधर ही आ जाता हूँ, आप लोग से मिल जाता हूँ, आप मत आओ। तो वो हिसाब से यहाँ पे आ गया हूँ प्रभु। ज्यादा करके आप लोग मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हूं, बहुत खुला बोलने वाला व्यक्ति हूं प्रभु। आज का क्लास ज्यादा करके इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर आ ही गया है कि जो है मनु अपनी प्रभु मनु जो है अपनी पत्नी के साथ में और अपनी लड़की कर्दम देवहूति को वो शादी करवाने के लिए कर्दम मुनि के पास जा रहे हैं। अभी कर्दम मुनि को बताया गया है, अपनी तपस्या किया था कि उन्होंने ऐसा नक्की किया था कि मुझे एक अच्छी पत्नी चाहिए। और मनु महाराज ने ऐसा नक्की किया कि ऑफ कोर्स कृष्ण ने उनको इंस्पायर किया कि आप जो है कर्दम मुनि इज द बेस्ट पर्सन फॉर योर डॉटर। प्रभु थोड़ा इंग्लिश चलेगा ना, इधर उधर चलता जाएगा, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जाओ इधर आया हूं, पहली बार आया हूं, मुझे मालूम नहीं कब आऊंगा वापस, लेकिन बोल के जाऊंगा। मैंने कल जो है प्रभु मैंने अपना क्या अमोघ लीला प्रभु से बात किया। मैं बोला आया हूं, मैं जम करके बोल के जाने वाला हूं कि without any hesitation I'll be very open with all of you। मालूम नहीं मैं कभी आऊंगा, लेकिन इतने सुंदर भक्त लोग हैं तो आई लाइक टू गिव माई सेल्फ टोटली टू ऑल ऑफ यू। तो उन्होंने भी कहा कि खींच जाना, जो भी एकदम नेचुरल हो जाना। तो मैं पूरा नेचुरल होने वाला हूं यहाँ पे आज। तो प्रभु कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, ये चैप्टर ही ऐसा है कि जहां पे कर्दम मुनि जो इतना शुद्ध भक्त है, जिसको भगवान की दर्शन हो गए, इतना शुद्ध व्यक्ति है। देवहूति इतनी सुंदर कन्या थी प्रभु जी के, उसके ऊपर पूरे सब लोग आकर्षित थे। लेकिन इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ में शादी किया कि जो मटेरियली वॉज नॉट एट ऑल ऑपुलेंट, करेक्ट। लेकिन क्या सेवा किया है, आगे का चैप्टर आप सुनोगे, क्या माता जी ने सेवा किया है, सब चीज भूल गए। वहां तक वो स्थिति आ गई कि कर्दम मुनि को ऐसा लगा कि ये मेरी पत्नी क्या सेवा कर रही मेरे पास, और इतने उनसे जो है ऑब्लाइज हो गया, थोड़ा इंग्लिश आएगा,
ऑब्लाइज हो गया कि बाद में उनको ऐसा नक्की किया कि आई वांटेड टू सेटिस्फाई हर, और हर एक स्त्री की एक इच्छा होती है कि उसको मां बनने का होता है। तो फिर बाद में जो है उनके घर पे आई थिंक 9 माता जी हुई, और फिर बाद में एक प्रभु जी कृष्णा खुद आए इन द फॉर्म ऑफ कपिल देव। क्या उनका गृहस्थ जीवन होगा प्रभु जी? अभी ये पास्ट टाइम को लेकर के वी विल गो टू अवर प्रैक्टिकल लाइफ, करेक्ट? प्रैक्टिकल लाइफ में ये कहूंगा कि हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर ये पहले एक भावना आती है, खास करके प्रभु जी के अंदर, मुझे शादी करना है कि नहीं करना है, खास करके यंग लड़के लोगों के लिए। और शादी करने के बाद में मेरा क्या होगा? माता जी को तो डेफिनेटली प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको शादी करनी है, शादी करनी है उनको, लेकिन उनके जीवन में भी एक बहुत शंका होती है कि कैसा पात्र मिलेगा और मैं कैसे जिंदगी एक व्यक्ति के साथ में निकालूंगी, ये व्यक्ति कृष्ण भक्ति के अंदर फोकस रहेगा कि नहीं करेगा, और मेरा जीवन कृष्ण भक्ति में टिक पाएगा कि नहीं ये व्यक्ति के सहारे। बहुत प्रश्न होते हैं प्रभु जी, बहुत जटिल प्रश्न होते हैं ये। आज जो मैं आपको बोलने वाला हूं प्रभु, मैं 30 साल का कृष्ण भक्ति के अंदर में आया था। मैंने शादी भी राधा गोपीनाथ मंदिर से ही, राधानाथ महाराज के मैं राधानाथ महाराज का डिसाइपल हूं प्रभु। राधानाथ महाराज ने मेरे लिए लड़की चुनी थी, और उन्होंने मुझे लड़की के साथ में शादी करवाया था प्रभु, और 30 साल से हम लोग साथ में हैं। 30 साल का मैं अनुभव बताना चाहता हूं आप लोग को कि शादी क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए भाई? शादी करनी क्यों चाहिए? कौन कह सकता है कि अपने घर के अंदर उसके माँ बाप के साथ में झगड़ा, आपने देखा नहीं आपके माँ बाप झगड़ा करते हुए? देखा है कि नहीं देखा है? आज मैं बहुत खुला होने वाला हूं, आप भी खुला होगे तो मैं ज्यादा खुला होगा, वरना मैं ठंडा हो जाऊंगा। I'll be very straightforward. हम लोग ने, सब लोग ने देखे हैं कि हमारे माँ बाप झगड़े करते हुए, करेक्ट? हम लोग ने देखे भी है कि वो लोग के इतनी तंग वातावरण जीवन में हो जाता है, फिर भी दोनों टॉलरेट करके घर निकालते हैं, जीवन निकालते हैं। हमने ये भी देखा है कि हमारे दादा दादी भी इतने झगड़े करते हैं। हमने ये भी देखा है कि हमारे सब रिश्ते वाले भी जो है उनके रिलेशनशिप में कितने संघर्ष होते हैं। सब आजू बाजू में हमने देखा है कि परिवार के अंदर कितने संघर्ष होते हैं, खास करके हस्बैंड वाइफ के लिए। क्यों शादी करनी चाहिए यार? झमेला करना ही क्यों है यार? क्यों झमेले में जाना है? Why to go for that? प्रभु आज का क्लास मुझे बताया है कि थोड़ा लंबा चलेगा तो वांधा नहीं, क्योंकि मुझे पक्का पता है there will be lots of question answers in this and we will go for it. मुझे अमोघ लीला प्रभु ने बोला है 10 बजे तक हम चालू रखेंगे क्योंकि नहीं, इट विल इफ इट इज आपको अगर जमेगा नहीं तो मुझे थोड़ा बता देना प्रभु, मैं वाइंड अप कर लूंगा, चिंता मत करिए। बट ये जो है जटिल प्रश्न है, क्यों शादी करनी चाहिए, और मैं दावा के साथ मैं कह सकता हूं प्रभु, आज अभी ये जो लोग कहते हैं ना शादी यानी बर्बादी है, सब साफ हो जाओगे, कुछ आपका रहने वाला नहीं है, दुखी है। प्रभु 30 साल के बाद में कृष्णा भक्ति में आने के बाद में मैं आपके साथ में विद कन्विक्शन बता सकूंगा कि अगर कृष्णा भक्ति ने बराबर फोकस करके आपने हाउस होल्ड लाइफ के अंदर गए हैं तो बहुत ऊंचा परफेक्शन भी ये आश्रम से तुमको मिलने वाला है। दिस आई विल, मैं आपको और हवा में बात नहीं करूंगा प्रभु, मेरा अनुभव के साथ में बताना चाहता हूं। इट इज नॉट समथिंग हवा में। आई एम ए स्टॉक ब्रोकर एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5वां नंबर आता हूं, मैं था मेरे फिफ्थ इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जी शाइन कंपनी में मैं पार्टनर था प्रभु। मैंने 19 साल काम किया है वहां पे। फिर मैंने मेरा खुद का फर्म किया, और मेरी खुद की फर्म के अंदर में म्यूचुअल फंड्स के अंदर में बिजनेस कर रहा हूँ, ह्यूज बिजनेस। 3000 घर आ गए मेरे हाथ के नीचे, और अभी मेरा लड़का संभाल रहा है। सब जगह पे अच्छी तरह से किया है। बट आई कैन टेल यू प्रभु,
कृष्ण भक्ति को फोकस करने के बाद में क्या मिला है, शादी करने के बाद में भी ये जो हवा में ये जो बातें जो होती है ना, शादी यानी बर्बाद हो जाते हो, पत्नी के साथ में ये प्रॉब्लम होता है, पत्नी को ऐसा लगता है हस्बैंड तो ऐसे ही रहते हैं, ये होता है वो होता है। प्रभु सबका सॉल्यूशन कृष्ण भावनामृत देता है। अगर सीरियसली व्यक्ति लेगा, बराबर मैच्योरिटी से कृष्ण भक्ति करेगा, तो जो चीज यहां पे मिल रही है ना, ये चीज जो है प्रभु तुमको बहुत परम धाम लेके जा सकती है। और आई विल नॉट बी स्पीकिंग ओनली ऑन ए स्क्रिप्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। स्क्रिप्चर में ऐसा बोला है ना, ये है ना, शंकर पार्वती भी ऐसा हुआ था ना, सीताराम भी है ना, ये वी विल, दैट इज वंडरफुल। लेकिन हमारे जैसे लोग व्यक्ति होते हैं ना प्रभु, बोल रहे मेरे को बताओ यार, मेरा क्या, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे जीवन में मुझे क्यों, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे किस तरह से जीना है, मुझे रिजल्ट दिखाओ, देन आई विल बी एबल टू कम अप। करेक्ट? सब लोग की परमिशन है ना, मैं कंटिन्यू करूं ना ये विषय पे ऊपर? हाँ, इट विल बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग। आया ही हो तो बराबर बोल के जाना चाहता हूं और खुला बोलूंगा प्रभु जी, आई विल बी वेरी ओपन। क्योंकि अमोघ लेला प्रभु से मैंने कल परमिशन लिया था, वो शोलापुर गया ना मेरे ख्याल से, तो उन्होंने मुझे फोन में बात किया, तो उन्होंने बोला तुम खुले ही रहना, एकदम नॉर्मल रहना, और नॉर्मल रहेगा तो हमको अच्छा लगेगा। तो मुझे रिलैक्स हो गया, मैं चलो हमें वादा नहीं है, मैंने इतना कुछ खास प्रिपरेशन नहीं किया, लेकिन इफ इट इज अ नॉर्मल क्लास देन आई डोंट हैव टू प्रिपेयर सो मच। इफ इट इज गुडी क्लास देन आई हैव टू प्रिपेयर वेरी मच, कि सब गुडी बोलने का ना, ऐसा नहीं बोलने का ना, ऐसा, तो मुझे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी नॉर्मल फॉर मी। सो लेट अस स्टार्ट प्रभु। शादी क्यों करनी चाहिए? लेट अस बी वेरी क्लियर। क्यों करनी चाहिए? सब झमेला क्यों लेना है? मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा, सब लोग को देखा है, सब दुखी है, एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, एक दूसरे से खींचते जाते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि घर पे रह भी नहीं सकते और बाहर भी नहीं जा सकते, और घुटते रहते, और कभी कभी दिन निकालने में तकलीफ होती है। तो क्यों फंसना है? क्यों फंसना है? अरे सब बाहर जाकर तो कितना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, तो इधर क्यों कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं किया हमने? Why we didn't do cost benefit analysis? हम तो फट करके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेते थे, हम तो एमबीए पढ़े हुए हैं, सब इसका फायदा लेंगे। इसमें क्यों नहीं किया हमने? क्यों फंसते हैं? और फारस की बात यह है, सब अक्कल आती है, सब देखते हैं, तो भी हम घुसते हैं। क्यों? I'll be very straightforward. पर वो उसका मेन कारण है, अंदर का वेग इतना इंद्र तुप्ति का होता है, इतना वेग होता है प्रभु, वो वेग इतना तीव्र वेग होता है कि वो तीव्र वेग जो है वो आपकी पूरी लाइफ आपको डिस्टर्ब कर देती है। और वो वेग इतना स्ट्रांग होने की वजह से आपकी लाइफस्टाइल, आपकी दिनचर्या, आपका फोकस, एवरीथिंग डिस्टर्ब कर लेता है। लेट अस बी वेरी फ्रैंक प्रभु, नो गुडी बिजनेस। और इतना वेग हैवी हो जाने की वजह से आपका डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, आपको सब फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारे आचार्य ऐसा कहते हैं कि कुत्ता बहुत भौंकता है, तो बेस्ट ऑप्शन यह है कि वो कुत्ते को एक रोटी दे दो और उसको शांत करो और अपना काम चालू करो। दिस इज इंटेलिजेंस। अभी आपको मैं क्लियर बताना चाहता हूं प्रभु, भगवान ने ये रचना ही शादी की ऐसी की है कि अच्छा डीटी सभी अभी अच्छा हो तो भागवतम चलेगा कि अभी आरती? वी कैन कंटिन्यू ना प्रभु? आई एम कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो द सिस्टम्स ओवर हियर। ओके, अभी मैं घबरा जाता हूं, ऐसा आवाज आता है तो मैं ठीक है। ओके, अभी एक चीज याद रखेगा प्रभु, कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे पहले ही बता दिया था, जब भी मैं शादी करने जा रहा था ना, मैं भी वो भी बता देना चाहता हूं प्रभु, कि मैं जो है राधा गोपीनाथ मंदिर में, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन राधा गोपीनाथ टेम्पल जहां से वीटीए चालू हुआ है। वीटीए पता है हमारे गोपीनाथ मंदिर में वीटीए वेल, वो ट्रेडिंग एकेडमी जो है, वो हमारे से जो बाहर
क्या है रुक्मिणी द्वारकाधीश, गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ने। हरे कृष्ण। ओके, अभी मैं आपको ये बता देना चाहता हूं प्रभु कि मैं आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन राधा गोपीनाथ टेम्पल में ब्रह्मचारी आश्रम में 20 महीना एज ए VTA ज्वाइन किया, और मैंने जो है शादी करने का नक्की किया था। मुझे समझ में आ गया कि मैं नहीं ये जी सकूंगा, एंड आई वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेंसेस, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू गेट मैरिड। क्या ड्रामाबाजी करने का है, नहीं मैं कर पाया। कि उसका यह मतलब है कि मेरे को फिर भक्ति नहीं होगी, मुझे कृष्ण प्राप्त नहीं होगा, मुझे शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। मेरे लिए क्या हो पे कोई रास्ता है? तो मेरे गुरु महाराज ने बहुत क्लियर बताया था मुझे, एब्सोल्युटली। अगर आप 12 महाजन में चेक करोगे तो 12 महाजन में से 7 महाजन गृहस्थ है, 5 महाजन ही जो है सन्यासी और ब्रह्मचारी है, यानी मेजोरिटी गृहस्थ लोग में जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रभु शादी कृष्णा ने इस तरह से ही हमारे साथ में रचना किया है कि वो ढांचा इस तरह से बना है ना कि दोनों दुखी होने वाले हैं, कंफर्म है, हवा में नहीं है प्रभु, विद रियलिटी है, इट इज अ फैक्ट। हस्बैंड को क्या शादी में से चाहिए और माताजी को क्या शादी में से चाहिए बहुत क्लियर है, लेकिन जो है ना प्रभु हमको समझ में नहीं आता, हम इतने पागल हो जाते हैं, हम नशे में होते हैं इंद्र तुप्पी की वजह से, हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर क्लैरिटी के साथ में जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे यहां पे कोई सुखी होने ही वाला नहीं है। अभी मैं बता देता हूं, लड़के को शादी क्यों करता है, उसको क्या चाहिए शादी में से, उसको 3 चीज चाहिए, और लड़की को क्या चाहिए वो भी बताता हूं। लड़के को जो 3 चीज चाहिए शादी में से, क्या है चाहिए उसको? ऑथोरिटी, दादागिरी। अगर वो दादागिरी शादी के अंदर उसकी पत्नी के साथ में दादागिरी नहीं कर सकता है तो वो दुखी होगा। ये मेरे को हाँ के ना बोलना, हाँ भाई, इट्स अ फैक्ट प्रभु जी, हम कितना भी हमारा शास्त्र खोटा नहीं बोलता है भाई। ऑथोरिटी चाहिए उसको कंफर्ट्स चाहिए। शादी करने के बाद में अगर उसको ज्यादा काम करना पड़े, कि घर का काम भी करना पड़े, तो बोलेगा शादी क्यों किया मैंने। He will understand why should I get married. He wants to get authority, he wants to get comforts, and definitely he wants sense gratification. तभी तो वो शादी कर रहा है, इतना झमेला क्यों कर रहा है। ये 3 बेसिक चीज होती है, ऑथोरिटी, कंफर्ट्स और सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये 3 चीज लड़के को चाहिए शादी में से। अभी माताजी को क्या चाहिए? माताजी यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मेरे को बताना बाबा सही है कि नहीं। माताजी को क्या चाहिए शादी में से? अभी उसका कंसेप्शन पहले से ही अलग होता है। ऑफ कोर्स उसका बॉडी वीक है और उसको सिक्योरिटी की, सेफ्टी की गरज है, तो उसको शादी के बिना रास्ता नहीं है। लेकिन उसको शादी में से क्या चाहिए? उसको शादी में से ये चाहिए, लव, केयर, अटेंशन और डेफिनेटली सेंस ग्रेटिफिकेशन तो है ही। लव, केयर और अटेंशन। जो माताजी को जो है ना प्रभु आपने करोड़ों रुपया दे दिया, बहुत बड़ा फ्लैट दे दिया, सब गहने दे दिए, सब चीज दिया, लेकिन उसके पति उसको लव, केयर और अटेंशन नहीं देता है ना, वो माताजी सबसे मिजरेबल रहेगी। उल्टा वो माताजी को एकदम जो है प्रभु जी इतना कुछ एक्सटर्नली कुछ बड़ी चीज आपने दिया नहीं है, माताजी को मटेरियली कुछ इतना कुछ दिया नहीं है। अच्छा, उसका जो है प्रभु जी उसको दूसरा कुछ ऐसा कुछ फ्यूचर भी दिखता नहीं है उसको, कितना कुछ मिलने वाला है। लेकिन वो माताजी कन्विंस है कि मेरा हस्बैंड जो है मुझे पूरा प्रेम देता है, मुझे पूरा केयर मेरी करता है और मेरे को पूरी तरह से मेरा ध्यान रखता है। और वो माताजी पूरी सिक्योर रहती है कि मैं मेरा हस्बैंड के नीचे पूरी तरह से सिक्योर हूं। प्रभु जी हमारे गुरु महाराज वहां तक जाते कि वो माताजी जो है ना वो हस्बैंड के प्रति पूरी गुलामी के जैसे जिएगी, और फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि मैं सबसे सुखी में से सुखी और आनंदित स्त्री पूरे विश्व में हूं। जब उसको कन्विंस हो जाएगा वो माताजी को कि मेरा हस्बैंड मुझे लव, केयर और अटेंशन दे रहा है और आई एम कंप्लीटली सिक्योर्ड अंडर माय हस्बैंड, प्रभु जी शी विल बी वर्किंग like a slave मालूम है slave, she will be working like a slave, yet she will feel it, I am the happiest woman in this universe. Mataji, do you agree or not?
ये दिखा रहा है प्रभु जी, अभी दोनों का कंसेप्शन ही अलग है। शादी से ही कंसेप्ट, अभी आप हस्बैंड को, जो होने वाला लड़का है ना, उसको बोलो कि तुम लव, केयर, अटेंशन और उसको पूरा तरह से सिक्योरिटी, उसको पूरी तरह से बराबर देगा, प्रभु लड़के को समझ में ही नहीं आएगा। टेक माय वर्ड्स, एवरीबडी एग्रीज और नॉट, बट दैट इज व्हाट वुमन वांट्स, एंड दिस इज व्हेन द क्लैश स्टार्ट्स। बेसिक ही, प्रभु जी बेसिक में ही गड़बड़ होता है। और ये ऐसा नहीं है कि 2 साल के 5 साल होता है। मेरी बीबी को 30 साल हो गया, हम लोग ने शादी की, अभी हम बूढ़े हो गए यार, तो भी मैं बोलता हूं तेरे को क्या चाहिए, कि लव, केयर, अटेंशन। अरे भाई अभी यार मरने का टाइम आ गया है। और प्रभु जी को भी, अरे बूढ़ा हो गया तो भी वो ऑथोरिटी, कंफर्ट्स अभी भी चाहिए। जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्शन इटसेल्फ। प्रभु जी कंसेप्शन से ही लोचा है। अभी ये कंसेप्शन की वजह से प्रभु जी यहां पे कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। उसकी डिमांड ही अलग है और हम उसको डिमांड को प्रायोरिटी देते नहीं है। अच्छा, माता जी को भी जो है ना प्रभु जी हमको समझाना पड़ता है कि जब तक तुम्हारा हस्बैंड को दादागिरी करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, जब तक तुम तुम्हारे हस्बैंड पे पूरी सबऑर्डिनेट नहीं हो जाओगे, जब तक तुम्हारा हस्बैंड को पूरा कन्विक्शन नहीं आएगा कि मेरी बीबी मैं जो बोलता है वो ही कर रही है, the husband has to be dominating and the woman has to be dominated. अभी वो भी मैं बताऊंगा प्रभु जी किस तरह से प्रोसेस भी चल सकता है। लेकिन ये नेचर जो है ना प्रभु, आज वुमेन्स लिबरलाइजेशन ने, वुमेन्स इक्वालिटी एंड ये न मैं कैसे ठंडा हो जाऊं, मैं भी पढ़ी लिखी हूं ना, ये है ना, ये है ना, ये सब होता है। उसके वजह से जो है ना प्रभु दोनों दुखी होते हैं और फाइनली सब गड़बड़ी होता है। लेकिन प्रभु जी ये माता जी का नेचर है, वो उसको डेवलप करना चाहिए, लेकिन माता जी उसको समझ में नहीं आता। उसको इक्वल राइट्स, और इक्वल राइट्स के अंदर वो डोमिनेशन मिलता नहीं, हस्बैंड को दादागिरी करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके वजह से सब चीज होने के बाद में भी दुखी होता है। एग्री हो रहे कि नहीं भाई? माता जी से एग्री हो रहे कि नहीं? प्रभु जी दिस आर द बेसिक प्रॉब्लम्स। कितना करेंगे? स्क्रिप्चर्स आर सो क्लियर, स्क्रिप्चर्स आर सो क्लियर। आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या क्लैरिटी है, क्या ये सब नॉनसेंस चल रहा है इधर। फिल्म सिटी ने, ये सिटी ने, ये ने इतना पढ़ा लिखा करो ने, वुमेन्स लिबरलाइजेशन ने, वी विल शो इट, वी कैन डू इट, वी आर समथिंग। अरे सब नॉनसेंस है यार। अभी नाउ कमिंग बैक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई पूछेगा तो क्या वुमन को इसी तरह से जीने का क्या? कोई दादागिरी सुनते रहने का पूरी जिंदगी? प्रभु जी क्या भगवान ने बनाया है। अगर क्लैरिटी जाएगा ना, चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा। माता जी इसके अंदर बहुत ऐसी क्वालिटीज है ना जो भगवान ने दिया ही है उनको। अगर वो क्वालिटीज जो है वो बराबर उसका पूरा फायदा लेवे ना, तो सोने में सुहागा बनने वाला है। माता जी के पास बहुत स्पेशल क्वालिटीज है, विल डिस्कस दैट। माता जी को है ना प्रभु, जब उसका हस्बैंड को वो माता जी को कन्विंस हो जाता है ना कि मेरा हस्बैंड मुझे पूरी तरह से संभाल लेगा, मेरा हस्बैंड मुझे पूरी तरह से संतुष्टि दे सकता है, तो वो माता जी उसके हस्बैंड के नीचे रहने में उसको जरा भी संकोच नहीं होता है और वो आनंदित रहते से वो अपने हस्बैंड के नीचे रह सकती है। एवरीबडी एग्री? माता जी प्लीज टेल मी, हाँ यस और नो मेरे को बताना भाई, नहीं तो मैं हवा में उड़ जाएगा मैं। Do you agree or not? She will be very happily be under the care of the husband in a willing way, और वो हमेशा के लिए, and she will be very happy also, और वो सबको बोलती भी रहेगी मेरा हस्बैंड जो बोलेगा ना वही मैं करने वाली हूं। With a happy way she will tell. दूसरा, माता जी के पास 3-4 क्वालिटी इतनी सुंदर होती है, अगर वो 3-4 क्वालिटी उसने बराबर इससे जो है ना अपने फैमिली लाइफ के अंदर यूटिलाइज किया ना, प्रभु जी वो हार्ट माता जी को बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही मैच्योरिटी, घर के हर एक फैमिली उसको बराबर इससे उसको स्वीकार कर लेंगे, एंड शी विल बी कंसिडर्ड द हेड ऑफ द फैमिली इन द हाउस। अगर ये 3-4 चीज माता जी ने बराबर स्वीकार कर लिया और उसको बराबर नर्चर किया है, क्या वो 3-4 क्वालिटी है? प्रभु जी का भी बताऊंगा। ये 4 चीज क्या है? 3-4 चीज।
पहला, माता जी इसमें आप देखना प्रभु जी, आई थिंक माता जी हैज टू एडमिट मी, उसके उसमें 3-4 क्वालिटी में पहली क्वालिटी होती है वो माता जी एडजस्टिंग नेचर की बहुत होती है, सब एडजस्ट कर लेती है, तभी तो उसको एक घर से दूसरे घर जाने के बाद में वो एडजस्ट हो जाती है। एडजस्टिंग नेचर माता जी इसका जबरदस्त होता है, जो हमारे में नहीं होता है। हम एडजस्ट जल्दी नहीं होते प्रभु, हमको बहुत रिजिडिटी होती है, एडजस्ट जल्दी हो जाती है माता जी से। वो एडजस्टिंग नेचर अपने उसने फैमिली लाइफ के अंदर दिया ना प्रभु, इट विल बी सोने में सुहागा। दूसरा, माता जी जो है ना प्रभु, सैक्रिफाइसिंग नेचर माता जी का बहुत अच्छा होता है। आप देखना प्रभु जी, मेरे घर में बहुत बार देखा है, अगर कोई माता जी से कुकिंग करती है ना, कोई अच्छी चीज बना लिया उसने और घर के सब फैमिली को बहुत अच्छा लगा ना, तो प्रभु जी वो क्या करेगी, वो फैमिली मेंबर को सब खिला दी देगी और उसके लिए कुछ भी नहीं रहेगा ना, तो भी वो खुश होते होते भूखी सो जाएगी और आनंदित सो जाएगी, क्योंकि उसको वो अच्छा लगा कि मेरे फैमिली मेंबर ने खा लिया अच्छी तरह से, दे आर हैप्पी, सो आई एम ऑल्सो हैप्पी। ये सैक्रिफाइसिंग नेचर हमारे में नहीं होता, हम तो पहले मांगते हैं भाई मेरे को दे दो भाई, बट दिस नेचर माता जी हैज इट। अगर उसको अच्छी तरह से नर्चर किया जाता है ना, वो सैक्रिफाइसिंग नेचर प्रभु जी, शी विल बी द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन इन द फैमिली। ये जो है ना, ये सब नया नया युग जो है ना, सब सबको बिगाड़ दिया है प्रभु जी, और ये सब एकदम नेचुरल है। टेक माय वर्ड्स, अब माता जी ये आई एम सॉरी प्रभु, अभी मैं आया हूं तो बोल के ही जाता हूं, क्या मालूम अभी आप लोग के साथ मैं कब मिलने वाला हूं, मैं बोल के जाता हूं। बेसिकली है ना प्रभु जी, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, ये सब प्रॉब्लम मदर का और फादर, नॉट इवन फादर ऑल्सो, मदर का प्रॉब्लम है प्रभु। ये सब चीज उसको अपनी लड़की को सब सिखाना चाहिए, लेकिन उसने ही गड़बड़ किया तो अपनी लड़की को क्या सिखाएगा वो। ये सैक्रिफाइसिंग नेचर माता जी इसका होता है प्रभु, आप देखना, इट इज वेरी नेचुरल प्रभु। तीसरा, लेट गो करने का माता जी इसका नेचर बहुत होता है। लेट गो, छोड़ दो। घर को संभालने के लिए, घर को कॉम्पैक्ट रखने के लिए, घर का यूनिटी मेंटेन करने के लिए वो लेट गो करने का बहुत फास्ट होता है माता जी इसका। जो प्रभु जी, उसके वजह से जो है ना, घर कॉम्पैक्ट रहता है, घर बराबर एकदम साथ में रहता है। लेट गो कर लेते हैं, सैक्रिफाइस करती है, एडजस्ट कर लेती है, कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। These are very some special quality जो माता जी इसका है। हर एक माँ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा, पढ़ाने का कम करवाओ, ये सब चीज पे ज्यादा ध्यान दो लड़की को, और ये सब चीज होने से वो लड़की बहुत अपने फैमिली के अंदर वो भी खुश रहेगी और अपने फैमिली मेंबर्स को भी खुश रखेगी। हमने दिया ही नहीं, वो पढ़ाओ बढ़ाओ, कुछ भी घर में गड़बड़ होगा तो आ जाना वापस, चिंता मत करना, हम संभाल लेंगे। नॉनसेंस। उस समय से हमारे में कहावत है प्रभु जी, हमारे गुजराती में तो, एक बार वो लड़की की शादी किया जाता है तो लड़की को पहले से बोला जाता है कि बेटी अभी आज तेरी शादी हो रही है, तू इधर आ सकती है, मिलने को आ सकती है, हमको मिलने आ जाता है, लेकिन एक चीज याद रखना, तेरे लिए ये घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। ये कहा, ये बहुत रियलिटी बताते थे। और फिर उसको बताया जाता है, तेरे को अभी जीना भी उधर है और मरना भी उधर ही है। जब उसको समझ में आ जाता है ना, कभी इधर ही जीना है इधर मरना है, प्रभु कैसे भी करके वो एडजस्ट हो जाती है। हमको अगर कभी भी बोला जाता है कि तुम्हारे बहुत तकलीफ के बाद में, बहुत मुसीबत के बाद में कोई अच्छी नौकरी मिलती है, कितनी परिश्रम के बाद में नौकरी मिली, और फिर भी वो नौकरी के अंदर ऐसा बताया जाएगा कि 4 बजे आने का सुबह में, ओवर टाइम करने का, वहां पे पहुंचने में तकलीफ होगा, कुछ भी होता है तो भी एक्सेप्ट करते कि नहीं नौकरी। उसी तरह से वो माता जी को जब पता चल जाएगा अभी मेरे को इधर ही जीना है, इधर ही मरना है, सब एडजस्ट इधर ही करना है, एडजस्ट हो जाएगी नहीं जाएगी, ये माँ बाप ही बिगाड़ते हैं। कुछ भी होगा, पढ़ी लिखी है ना तू, क्या है उसके साथ में दादागिरी कैसे कर सकते तेरे को, क्या है, दिस इज नॉट द वे। हर एक व्यक्ति का यहाँ पे प्योरिफिकेशन होने वाला है प्रभु। मफत में कृष्ण भक्ति नहीं मिलने वाली है, यहां पे हम सबको रगड़ना पड़ने वाला है भाई। माता जी का प्रोसेस है रगड़ने का अलग, और हमारा प्रोसेस है अलग रगड़ने का है, लेकिन रगड़ना तो दोनों का है।
अभी ये माता जी ने अगर ये सब क्वालिटीज मेंटेन किया तो इट विल बी डेफिनेटली बी सबड्यूड, नो डाउट। उनकी डिमांड अलग है, प्रभु जी की डिमांड अलग है, तो क्लैशेस रहेंगे, लेकिन ये क्लैशेस विल बी सबड्यूड टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट। माता जी, डू यू एग्री और नॉट? These are so good qualities which, और हर एक माता जी के पास होता है, खाली उसको नर्चर नहीं किया जाता है। अभी प्रभु जी की क्या क्वालिटीज है जो माता जी को कितना बेनिफिट देता है? पहला क्वालिटी, हार्ड कोर डिटर्मिनेशन, भक्ति करूंगा, करके रहूंगा, पत्थर में से पानी निकाल के लेके आऊंगा। ये क्वालिटी है प्रभु जी के अंदर, और वो माता जी के अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होता है। हमेशा याद रखेगा प्रभु, कोई एक्सेप्शनल माता जी होती है, वो हमेशा हर एक कोई माता जी को, अगर वो जेन्युइन और कल्चर्ड माता जी होगी ना, उसकी एक ही इच्छा होती है, मेरे को ऐसा हस्बैंड मुझे मिले जो एकदम स्ट्रांग भक्ति में होवे, तो उसके साथ में रह करके मैं भी स्ट्रांग बन जाऊंगी। हर एक बात, क्योंकि उसके अंदर वो डिटर्मिनेशन नहीं होता है प्रभु, और प्रभु जी के पास वो डिटर्मिनेशन होता है। अगर वो डिटर्मिनेशन उसके पास है तो प्रभु, वो माता जी आपको इजीली फॉलो करेगी। आपकी क्वालिटी ये है, उसको बराबर वो खींचो। माता जी की ये सब क्वालिटी है, वो अपने हाथ को खींचे। डेफिनेटली तुम्हारा डिमांड अलग है, उसका डिमांड अलग है, पक्का है, क्लैशेस फिर भी रहने वाला है, तो भी प्रभु, और ये सब दोनों क्वालिटी को बराबर नर्चर करने के बाद में कृष्णा को बीच में रखोगे, मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉर्टेड आउट। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? प्रभु ये तो शुरुआत है, बहुत ज्यादा बोलने वाला हूं। मेरे पास टाइम कितना है मैं देखते जाऊंगा, लेकिन प्रभु जी, आई डोंट नो, वी विल सी प्रभु हाउ मच इट विल गो ऑन। नाउ प्रभु जी क्या करते हैं, ये सब मालूम होने के बाद में भी एक फेज आपकी लाइफ में आ जाता है। ये सब मालूम है, इसका ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, लेकिन प्रभु हाउस होल्ड लाइफ के अंदर एक सबसे बड़ी वीकनेस ये आती है कि आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन आने लगता है आपकी कृष्ण भक्ति के अंदर। वी हैव टू एक्सेप्ट इट प्रभु, आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, मेरी एक फेज ऐसा आ गया था मेरी लाइफ के अंदर कि मुझे ऐसा लगने लगा मैं फंस गया हूं इधर। मेरी लाइफ के अंदर मैं पहले से ही मैंने नक्की कर लिया था। मेरी जब शादी हुई रही थी तभी मैं मेरे गुरु महाराज को मिलने गया था और उनको बोला कि मेरे को एक आइडियल बता दो, व्हाट इज द आइडियल गृहस्थ लाइफ। तो उन्होंने शादी के पहले मुझे बता दिया था, ideal grahastha life is that grahastha life who before entering grahastha life you have planned your vanprastha life first and then entered grahastha life। शादी के पहले मैंने वानप्रस्थ लाइफ प्लानिंग कर ली, वैसे इसलिए मैंने मेरी पत्नी, होने वाली पत्नी को पहले बोल दिया था कि देखो ये फिगर, इतना पैसा, या तो ये उम्र, दो में से पहला जो आएगा तब मैं हरि बोल कर दूंगा मेरा प्रोफेशन को। आई विल से हरि बोल टू माय प्रोफेशन, तुम्हारी परमिशन। उसके पहले मैं कृष्णा कॉन्सियसनेस का मैच्योरिटी लाऊंगा, जिससे मैं मेरी कृष्णा कॉन्सियसनेस डिस्टर्ब ना हो जाए, तब तक मैच्योरिटी लाने की पूरी कोशिश कर लूंगा। लेकिन हम साथ में हैं कोई दूसरे रीजन से, दैट ऑल्सो विल डिस्कस। प्रभु हम लोग साथ में कोई दूसरे कारण से इधर साथ में है। उतना करने के बाद में भी प्रभु हम खींचे जाते थे, भयंकर डिस्ट्रैक्शंस प्रभु। ऑफिस में टाइम ज्यादा देना पड़ता है, सो साथ में रहने के बाद में इट इज नॉट ए बिजनेस ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। साथ में रहने के बाद में जो है प्रभु जी मेंटेन करना कृष्णा कॉन्सियसनेस वाज नॉट इजी। माता जी का भी इतना डिस्ट्रैक्शंस होता है, उनको लगता है क्या कर रही हूं मैं, खींचे जाते। एक फेज ऐसा आ जाता है कि ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है, कृष्णा भक्ति तो एकदम बाहर चली गई है, दूसरी सब चीजें चली जा रही है। मेरे फेज में, मेरे लाइफ में भी बहुत हुआ है, और प्रभु मैंने मेरे गुरु महाराज को बहुत हैरान किया है, राधानाथ महाराज को मैंने बहुत हैरान किया है, मैंने छोड़ा ही नहीं है उनको प्रभु जी। एक ऐसा प्रश्न पूछ करके, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, लेकिन राधा गोपीनाथ मंदिर में मैंने बहुत प्रश्न पूछे, महाराज को छोड़ा ही नहीं है मैंने। एक प्रश्न मैंने 4 हिस्से पूछ लिया है, जिससे मुझे कुछ ना कुछ दूसरा कुछ मिल जावे, क्या कुछ मिल जावे। और प्रभु हमेशा राधानाथ महाराज एक ही चीज मुझे बोलते थे कि ए राइट टाइम विल कम, एवरीथिंग विल कम ऑन ट्रैक। मुझे हमेशा ऐसा लगता था ये महाराज मेरे को अवॉइड करने के लिए ये बोलते जा रहे हैं। सीरियसली प्रभु जी, आई एम स्पीकिंग इन द टेम्पल इटसेल्फ, बट ये मेरे माइंड में चल रहा था मुझे कि महाराज मेरे को अवॉइड करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैं फंसते जा रहा हूं।
मैं फंसते जा रहा हूं इसके अंदर। सरवाइव करने के लिए बिजनेस चालू किया और बिजनेस के अंदर इतना अंदर चला गया कि मुझे डर लगता था कि मैं बिजनेस में से बाहर ही कैसे निकलूंगा मैं, अभी इसको वाइंड अप ही कैसा कर पाऊंगा। तो मेरे लिए बिजनेस एक माया हो जाएगी, कैसा जाऊंगा मैं। ये बच्चा लड़का बनाया, लड़का पैदा हुआ, लड़के को मैंने शादी करवाएगा, शादी करने के बाद में उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है तो मैं भी फंसता जाऊं। वाइफ को ऐसा लगता है ये मेरा क्या है, ये अभी तक मेरे को भी ऐसे ही चलाते रहने का, कुकिंग करो, घर संभालो, ये करो, लड़का शादी होगा तो लड़के के शादी के बाद में उसके घर पे बच्चा हुआ तो वो मेरे सिर पे डालती जाएगी, ये क्या है, मेरा क्या हक, मेरा ऐसे ही चलता रहेगा। प्रभु जी आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, ऐसे खुला बोलते जाऊंगा मैं, प्रभु जी चलेगा ना? एवरीबडी एग्रीज और नॉट, नहीं तो मैं जो है ना प्रभु जी वंडरफुल। अभी प्रभु आई कैन टेल यू प्रभु मेरी ऐसी हालत होती थी, मैं इतना टेंशन में आ जाता था कि ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, मैं खुश नहीं हूं, मैं फंस गया हूं। इट्स लाइक ए स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर वेब मालूम है ना, स्पाइडर होता है ना, वो स्पाइडर अंदर घुस जाता है, वो ऐसा घुस गया प्रभु जी को वो बाहर भी नहीं निकल सकता और अंदर भी नहीं रह सकता। एग्जैक्टली हो गया मेरे लाइफ में, मैं फंस गया था। और मेरी पत्नी भी मुझे बोल रही थी कि हम लोग फंस गए, हम लोग फंस गए। कहां हम लोग आ गए अंदर, अभी इसमें से रास्ता क्या निकाले। लड़का जब तक बड़ा नहीं होता है, बड़ा क्या क्या प्रॉब्लम होता है प्रभु जी हाउस होल्ड लाइफ में। आई विल बी वेरी फ्रैंक प्रभु, यहां पे हमने इंद्र तुप्ति करते हैं ना तो इस तरह कीमत चुकानी पड़ती है। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, यहां पे आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लोग बोलते हैं ना पेरेंटिंग, बच्चे को कैसा बड़ा करे, बच्चे को कैसा कृष्ण भक्ति दिए, कितना डिस्ट्रैक्शन है, ये करवाने का वो करवाने का। डेफिनेटली सबको टेंशन होता है, लेकिन मेरा माइंड में तो एक ही चीज आता है, इंद्र तुप्ति किया ना, यहां पे फ्री लंच नहीं है भाई, इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है यहां पे। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी हैव टू पे द प्राइस फॉर आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन। और कृष्ण हमको एक जबरदस्त लेसन दे रहा है, बेटे यू कैन नॉट बी एंजॉयर, प्रोपराइटर, कंट्रोलर। इफ यू वांट टू ट्राई टू बिकम एंजॉयर, प्रोपराइटर, कंट्रोलर, सी व्हाट इज द रिजल्ट। एक मैच्योर्ड व्यक्ति होता है ना, उसको अक्ल आ जाती है, क्या यार क्या हो गया लाइफ में। एक छोटी इतनी इंद्र तुप्ति की इतनी कीमत, इतनी इंद्र तुप्ति की ये कीमत, इतना रगड़ने का, और रगड़ने के बाद में भी कोई अंत दिखता ही नहीं है, क्या होने वाला आगे चल करके। ऐसे फंस जाते हैं प्रभु, अंदर भी रह सकते हैं बाहर भी नहीं निकल नहीं सकते और टॉलरेट करते रहते हैं। मैंने इतना हैरान किया है महाराज को, लेकिन नाउ प्रभु अभी ये 2 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर मैंने देखा, कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रभु मैंने 2-3 साल में इधर देखा, कृष्णा टेक्स केयर। मैं हवा में नहीं बोलने वाला हूं प्रभु, मैं रियलिटी के साथ में बोल सकता हूं ना, कृष्णा टेक्स केयर। कभी कृष्णा टेक्स केयर दैट आल्सो आई विल टेल यू प्रभु, क्या होना चाहिए, क्या उसका प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या सिस्टम बनाना चाहिए, किस तरह से लाइफ जीना चाहिए, तो कैसा कृष्णा ध्यान रखता है। कृष्णा एक बार डार्क बोलते हैं ना, हमारे गुजराती में नहीं, अभी इंग्लिश में कहते हैं, द डार्केस्ट मोमेंट कम्स बिफोर द डॉन, करेक्ट। ऐसा एक डार्केस्ट मोमेंट हमको कृष्णा बता देते हैं, सब अंधेरा ही दिखता है यार, कुछ रास्ता दिखता नहीं है, सब लोचा ही है, फंस गया हूं। माता जी इसको क्या फंसने का लगता है, बच्चे को संभालो, बच्चे को बड़ा करो, उसकी शादी करो, फिर उसके शादी के साथ में उसके पीछे चलाओ, यही खींचते रहो। प्रभु जी को क्या लगता है, ये पैसा, बिजनेस चलाओ, फिर उसके अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है और बिजनेस बढ़ते जाता है, फिर बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर सकते हो, कोई टेक ओवर करने वाला नहीं होता है, और उसके अंदर ही तुमको निकलना है, लेकिन तुमको निकालने देंगे नहीं, फंस जाते हैं प्रभु। और एक फेज आता है कि क्या मेरी कृष्णा रही है यार, क्या कृष्ण भावना रहेगी, ये तो मैं इधर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, इधर ही फंस गया, अभी तो मैं इधर भी निकल नहीं सकता और बाहर भी नहीं निकल सकता और इधर भी रह भी नहीं सकता हूं। इतनी क्रुकेट सिचुएशन होती है। और मेरे महाराज को बहुत हैरान किया था,
एक दो बार तो मैंने बोल भी दिया, महाराज एवरी टाइम यू आर सेइंग कृष्णा विल टेक केयर, बट व्हेन आई डोंट सी एनी सिग्नल, आई डोंट सी एनीथिंग। तो महाराज ने मुझे बोला था, हैव ए फेथ इन द लॉर्ड, कृष्णा विल नॉट लीव यू। फिर उन्होंने एक बार मुझे एक वाक्य बोला, कृष्णा लव्स यू मोर देन यू लव हिम, एंड इफ यू take one step towards Krishna, Krishna takes 100 steps, and Krishna doesn't want you to rot in this material world. He will come running and pick you up. Just show your sincerity. मैं तो महाराज sincerity क्या बताओ अभी इससे आगे, लेकिन नहीं कुछ रिजल्ट आ रहा है। वो डार्केस्ट मोमेंट बिफोर द डॉन आ गया था प्रभु। अभी Now I'll be telling very practical thing. उसके लिए वो जो है ना, वो प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको एक चीज बराबर, आप बोलेगा प्रभु सबको क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? प्रभु जी इसमें 3-4 प्रिकॉशंस लेने का ही होगा। अगर ये नहीं होगा तो कुछ जाने होने वाला नहीं है। What are the 3-4 things? पहला तो तुमने शादी क्यों किया है, भले ये सब चीज मालूम होने के बाद में भी क्यों शादी किया है? क्योंकि तुमको ये वेग दबाना था। वेग क्यों दबाना था? क्योंकि तुमको जो है कृष्णा का जीवन, कृष्णा को लाइफ के अंदर फोकस करना था। पहला तो ये। दूसरा, तुमने शादी के बाद में तुम्हारे कृष्णा भावनामृत के अंदर जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड इट। लोग ज्यादा करके वहीं पे मार खा जाते हैं। हम हमारी लाइफ की नेसेसिटीज कम कर देंगे, लेकिन हम कृष्ण भक्ति जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। We had very clarity. प्रभु आई स्टिल रिमेंबर 30 साल पहले मैं मेरी पत्नी को सिर्फ 2000 रुपए महीने का देता था घर का खर्चे के लिए। आज 10,000 रुपया होगा। बट वेरी सिंपल लाइफ, वेरी सिंपल लाइफ। आई वॉज कमिंग फ्रॉम ए वेरी रिच फैमिली। आई हैव 9 degrees ऑन माई क्रेडिट। आई एम ए वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट बॉय फ्रॉम ए वेरी रिच बैकग्राउंड। लेकिन अभी लाइफ सिंपल जीने का है। But my wife really tolerated me. I have a highest respect for my wife, Prabhuji. Very high respect for my wife. Sorry, ब्रह्मचारी लोगों के सामने बोल रहा हूँ, but I have to accept it out. I'm very proud of my wife. She really tolerated me. इतना तड़फड़ वाला आदमी हूँ, लेकिन संभाल लिया मुझे। She had, और वो भी मैं हमेशा रोता रगड़ता था। मैं हमेशा पैसा ही नहीं है। क्यों मैं रोता रगड़ता? बनिया का बच्चा हूं ना प्रभु। तो बनिया का बच्चा होने से क्या होता है? मनी बिगेट्स मनी। आपको मालूम है मनी बिगेट्स? आप लोग कॉमर्स वाले, कोई फाइनेंस का आदमी होगा, मनी बिगेट्स, पैसा को खींचता है। तो मुझे क्या लगा, बीबी को कम से कम पैसा दूंगा और मैक्सिमम पैसा इन्वेस्टमेंट करूंगा, सेविंग करूंगा। तो वो सेविंग करने से क्या हो जाएगा, वो पैसा को खींचते जाएगा और जल्दी मेरा कॉर्पस बनेगा। जितना जल्दी कॉर्पस बनेगा उतना जल्दी मैं रिटायर जल्दी होगा। जितना जल्दी रिटायर हो जाऊंगा, इधर में भक्ति भी मेंटेन करते जाऊंगा, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मेरे जीवन में सिर्फ कृष्ण और कृष्ण ही रहेगा। तो उसके लिए खर्चा कभी से कम करना देती। तो मेरी पत्नी को हमेशा बोलता था धंधा ही नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, संघर्ष हो रहा है, अभी ये 2000 रुपया तो तुमको देता हूं, ध्यान रखना। तो मेरी पत्नी हमेशा बोलती चिंता मत करो, मैं 2000 में से भी बचाऊंगी। उसमें से भी 150-200 रुपया बचा कर मेरे को दे देती थी। चलो अभी ये लो 200 रुपया, अभी अगले महीने मेरे को 1800 रुपया देना। और प्रभु जी आई वॉज चीटिंग हर। प्रभु जी मैं 50,000 रुपया कमाता तो 2000 ही उसको देता था मैं। और मैक्सिमम पैसा मैं इन्वेस्टमेंट करता था। वो कब तक चला मालूम है ऐसा? प्रभु ये ऐसा जो है ना, आपको बाद में तो पैसा देने लगा था, लेकिन जो है प्रभु मैं उसको हमेशा रोती ही बात करता था। मैं हमेशा रोने की बात करता था। कुछ है ही नहीं अपने पास, कुछ है ही नहीं। उसको बेचारी को कुछ समझ में नहीं आता था स्टॉक मार्केट क्या है, ना आंकड़े का क्या कामकाज करता हूं मैं। तो प्रभु एक फेज ऐसा आ गया कि फिर बाद में जो है ना, अब भी 6 साल 4-5 साल पहले मेरे लड़का धंधे में आ गया। यानी ही स्टार्टेड कमिंग इन द बिजनेस। उसने अभी 4 साल से उसने पूरा टेक ओवर कर लिया मेरा बिजनेस। तो उसने सब देखा क्या चल रहा है उसको तो सब उसने सब देख लिया क्या चल रहा है। तो वो देखने के बाद में वो मेरे से कुछ बोला नहीं, लेकिन my son and my wife they are going very nicely. That वो एक दूसरा टॉपिक है। They are very much attached to DT worship. तो राधा गोपीनाथ मंदिर में वो सब DT worship का सब चीज वो लोग इंचार्ज है। तो वो दोनों का जमता रहता है। वो जाते रहते मंदिर में, ड्रेसिंग का, ये खरीदने का, शॉपिंग में, तो वो लोग सब मिलते रहते। वो they are more attached to me than मैं एक आउटसाइड वाला आदमी हो गया हूँ मैं। तो वो उसने बोला
वाइफ को कि मम्मा तेरे को मालूम है क्या पप्पा के पास है, क्योंकि वो तो बेचारे कितने संघर्ष करके मेरे को टॉलरेट किया इतने साल, इतना तकलीफ। फिर उन्होंने बताया पप्पा तुमको टोपी घुमाते रहते हैं। प्रभु जी, आफ्टर 25 years ऑफ आवर मैरिज, मेरी बीबी मेरे को बाजू में बुला करके बोलती है 25 साल तक तुमने मुझे घुमाया है, 25 साल तक। And the main reason of that was only one thing, प्रभु, it was not a cheating business, but only मैंने उसको फिर बताया कि देखो अभी आज के दिन हमारी पास ऐसी स्थिति है कि हमको एक राता कोड़ी किसी से कुछ चाहिए नहीं। We can be so focused in our Krishna cause। वहां तक मैंने बोला कि लड़का भी तेरे को नहीं संभालेगा ना, भले तुम्हारा दोनों का अच्छा जम जाए, कल उसकी बीबी आ गया और वो उसके बीबी का हो गया, तेरे को निकाल दिया, तो भी मैंने ऐसा प्लानिंग करके रखा है कि तू जिंदगी जी लेगी। तेरे को वो चाहिए था कि दूसरा कुछ चाहिए था? So then she said, मेरे को यही चाहिए था, कि मैंने उसके लिए तेरे साथ, मेरे को चीटिंग नहीं किया तेरे साथ में। So प्रभु, this was very much required. Now the first and the most important thing, प्रभु जी, you have to keep Krishna consciousness as the first focus in your life, irrespective whatever happens. लाइफ की नेसेसिटीज कम कर देंगे, लेकिन कृष्णा को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे मेरा गुरु महाराज ने मुझे बोला था, मैंने बोला स्टॉक एक्सचेंज में मुझे जाना है, कैसे मैं जीऊंगा? स्टॉक एक्सचेंज एंड कृष्णा भावनामृत इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट ईच अदर, एंड दैट टू आई वाज इन अ वेरी बिग फर्म। वी वर 5th इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। थोड़ी गर्मी लग रही है, निकाल दूं क्या?